हेलो इंडिया, प्यारे देशवासी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊं 28 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी का पेपर। 28 जनवरी को जो भी हिंदी के क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी हिंदी की कंप्लीट आंसर की प्रूफ के साथ हमने यहाँ पे ए सीरीज की बुकलेट ली है। हिंदी के लिए सभी प्रश्न हम आपको दे चुके हैं, जीके के भी दे चुके हैं, मैथ के दे चुके हैं, रीजनिंग के शाम तक आपको दे देंगे। 114 से लेकर 150 तक क्वेश्चन थे, इसमें 37 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन था निम्न में से 4 विकल्पों में से विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। सन्यासी, सन्यासी का विपरीत होगा गृहस्थ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक गद्यांश दिया है और ये गद्यांश दिया है चंबा घाटी के बारे में। पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला। रावी की नदी की मस्त रवानगी, पहाड़ों से आती शीतल हवा, चंबा का इतिहास, ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रश्न इसी में से मिल जाएंगे। डॉक्टर बोगल ने इसे चंबा क्यों कहा, देखने के बाद सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद, यानी सौंदर्य को अच्छे राजा मिले इसलिए सौभाग्य की बात है। यहां चंबा में कलम शैली ने खास पहचान बनाई, तो ये भी एक क्वेश्चन इसका आपका बनता है। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, मन को हरने वाला मेल है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ का 116वां। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा, आत्मसात करने के बाद। इसमें लिखा हुआ आत्मसात करना। आत्मसात करना का मतलब होता है अनुभव के बाद, खुद में अनुभव लेना, अपने आप में समा लेना। आत्मसात करने के बाद यानी अनुभव के बाद। इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है, राज के कारण। यहाँ के राजा, अनेक राजा मिले, अच्छे अच्छे राजा मिले। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है, कलम शैली ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानना है। वशीकृत करना यानी मंत्र मुग्ध करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, इसमें सही अवयव का भेद बताना है। होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध रूप बताना है। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहां छंद में सभी चरण समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का हिंदी मीनिंग बताना है। इसका मतलब है बहुत अनुभवी होना। उसने घाट घाट का पानी पिया है यानी उसने बहुत अनुभव कमाया। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करके बताना है। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है, करुण भाव की उपस्थिति रहती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 126वां है सही विकल्प बताना है। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प क्या होगा, राधा स्कूटी चला रही है। भाव बताना है, भाव आ जाए। राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ऑप्शन ए 126वें क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 127वां है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, उदाहरण देने का। पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना, इसका ऑप्शन ए सही होगा। सही समास बताना है, इसका मीनिंग चक्रधर। चक्रधर का मीनिंग होता है विष्णु भगवान। चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बहुब्रीहि समास है। एक शब्द बताना है रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाला निशाचर। निशाचर बोलते हैं इवनिंग को, शाम को। और निशाचर का मीनिंग राक्षस भी होता है, ये हम आपको 6 बजे की क्लास में बता चुके हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 129वें का 130वां क्वेश्चन है। यहां पे शब्द के अनेकार्थिक शब्द हैं, उस शब्द को चुने जो मुद्रा का सही रूप है। मुद्रा का सही रूप है रूप। मुद्रा का सही रूप है रूप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 131वां क्वेश्चन है कर्ता बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने, तो यहां पे जो कर्ता कारक क्या हो गया, ने। कर्ता ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कर्ता का अर्थ क्या होता है, कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
यहां पे सही काल वाला विकल्प पहचानना है। आज वर्षा होगी, यानी आज मीन्स वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संभावना है आज के वर्तमान काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। सकर्मक मीन्स जब किसी चीज के ऊपर क्रिया की जाए उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। कशिश हंस रही है, कोई भी अन्य सकर्मन नहीं लिया गया है। चिड़िया उड़ रही है डायरेक्टली, सूरज उग रहा है डायरेक्टली, लेकिन सीता वीणा बजा रही है, तो यहां पे एक और यहां पे संज्ञा आ गई, सीता वीणा बजा रही है, यही सकर्मक क्रिया होगी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से चयन करना है सही पुल्लिंग का। तो साम्राज्ञी का होता है सम्राट, ऑप्शन सी सही होगा। राजा का रानी, महाराजा का महारानी और बादशाह का बेगम होता है, तो साम्राज्ञी का सम्राट होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 136वां क्वेश्चन है चिड़िया का आपको बहुवचन बताना है। चिड़िया, चंद्र बिंदु लग जाएगा, और यही हर शिफ्ट में पूछा गया था, चंद्र बिंदु वाला ही बहुवचन बनाया गया था सब में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे पे में हलंत लगाएंगे तो उसे बोलते हैं आधा पे, यानी बगैर स्वर के पे में रेके में हलंत लगता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है शब्द बनने वाला सही विशेषण, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द क्या होगा? शक्तिशाली, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। कोई आपसे मिलना है, यहां पे कोई एक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचना कौन सी है? उनकी सबसे प्रिय रचना थी प्रिय प्रवास, इसका ऑप्शन बी सही होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास बताना है, मैला आंचल, इसका ऑप्शन बी सही होगा। यहां पे बताना मीराबाई द्वारा रचना नहीं है। ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, इसका गीत गोविंद लिख दिया, मीराबाई की रचना नहीं है पूछा गया था, तो वैदेही वनवास मीराबाई की रचना नहीं है। ये तीनों राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, ये तीनों ही रचनाएं मीराबाई ने लिखी है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? हिम तरंगिणी के लिए मिला, इसका ऑप्शन ए सही होगा। इनमें से विकल्प का सही चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, तुम्हारी नियत कैसी है, यानी तुम्हारी इच्छा कैसी है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प का सही चयन करना है जो शब्द का सही समान अर्थ बताए। शरीर, शरीर को देह भी बोलते हैं। कलेवर, कलेवर मीन्स भी देह होता है, कलेवर यानी शरीर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द कौन से नहीं होते? शब्दांश, शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते। क्रिया, अव्यय, सर्वनाम दोनों उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं, शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं होते, इसका ऑप्शन सी सही आएगा। एक शब्द के लिए सही शब्द सुनना है, मक्षिका का, मक्षिका का होगा मक्खी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि आपको कैसी लगी। हम एसएससी जीडी की तैयारी शुरू करा रहे हैं, आप हमारे साथ रोजाना 6 बजे जुड़े। जो जीके की क्लास होगी वो बड़ी यूनिक होती है, स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक से होती है। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी एक एक वीडियो को देखें। रोजाना करंट अफेयर्स भी हम आपको देखते हैं, रोजाना करंट अफेयर्स भी हम आपको देते हैं, उससे भी जुड़े। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, कि आपको लगता है कि ये चैनल किसी और के काम आ सकता है, A to Z करें, तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद दूसरे अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करा करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल को जरूर ढूंढ लें। देखिए बहुत सारे हमारे चैनल की कॉपी कर चुके हैं। ए नंबर वाला to Z और करियर्स और लिखना है, खाली A to Z नहीं लिखना है, CAREERS आप सर्च करके हमारे चैनल को ढूंढ सकते हैं। और हमारा लोगो है ये मेहुल, तो हमारा लोगो के साथ चैनल है A to Z करियर्स। कहीं भी किसी ने कॉपी किया हुआ तो उस चीज को देख लें, यूनिक वीडियो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प बताना है जो प्रत्यय से नहीं बना है। परिचय जो शब्द है प्रत्यय से नहीं बना है, शिष्य से बना है, शेर से बना है और दया से बना। परिचय प्रत्यय से नहीं बना है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। संधि विच्छेद बताना है, नारी इच्छा का, नारी जमा इच्छा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। छोटी ई वाला इच्छा आएगा। टोटल 37 क्वेश्चन दिए हिंदी के,
आपको इसके अलावा हम जीके की और मैथ्स की दे चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट की ये हिंदी है 28 जनवरी के पेपर की। और यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, न भूलें एएलपी सीबीटी 2 के लिए, अगर आपने एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम दिया है तो उसके साइको टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए नंबर 1 कोचिंग इन दिल्ली एनसीआर A to Z टेस्ट। मैं आपको बता दूं, जो साइको टेस्ट होता है उसमें 5 टेस्ट होते हैं। 4 टेस्ट कोई भी बंदा कर सकता है। एक टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट, जिसमें कुछ नंबर दिए होते हैं और उन्हें मेमोरी टेक्निक से नंबर पे पिक्चर्स को याद करना होता है। अगर आपका वो सही हो जाए तो आपका साइको टेस्ट आराम से निकल जाता है। साइको टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे संस्थान में आए, हम आपके लिए हॉस्टल, रहने खाने की सुविधा सब कुछ करेंगे। यहीं पे आपको सब फैसिलिटी मिलेगी। भारत में आप कहीं से भी हो, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा लैंग्वेज बेस्ड नहीं होता, नॉन वर्बल बेस्ड होता है। वी विल टेल यू द स्पेशल टेक्निक ऑफ साइको टेस्ट। हमारा मोबाइल नंबर है 9837282318। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो हम कोशिश करेंगे आपको उसका समाधान दें। A to Z Careers is the only channel which will provide you smart tricks, memory techniques। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बोलें, उन्हें आमंत्रित करें कि चैनल से जुड़ें। बेल वाला आइकन दबाएं। रोजाना आपको जीके और करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलती है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे, जो भी हमने वीडियो दी है, इस बार यूपी पुलिस के लगभग 70 से 80% जू के तू हमारी वीडियो से आए। इवन पहले दिन की क्लास के 6-6, 7-7 क्वेश्चन भी हमारे आ गए हैं। रोजाना हमारे चैनल के साथ जुड़े। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. Even you can write up your problems related to study on my WhatsApp number. I will try to give you some solution. God bless you. All the success in your life. Thank you very much for watching my video. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।